हम लोग किसी ट्रिप पे जाए और उस ट्रिप पे कुछ कलेश होना ऐसा हो नहीं सकता। हम जिस कैब में आए थे ना उस कैब का टायर पंचर हो गया और इस बार थाईलैंड से आने के लिए ना मैं कुछ नया कलेक्शन ट्राई कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ थाईलैंड जाने से पहले अपनी बाइक लेके चले जाता हूँ। और इट्स टाइम टू से बाय बाय टू एको। बट अगर नेपाल जाते टाइम हम लोग एको को लेके जाएंगे ना हम चोरी करने आए तो अब ये पूरी दीवार ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ना वो स्लाइडिंग वाला गेट आ जाएगा। मेरी मम्मी बोल रही थी उसकी बीवी के पास, उसकी बीवी बोली तो डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर मुझे यूं कर रहा था, हुआ कि नहीं हुआ। हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। आज बहुत सारे लोग खुश होंगे कि बाबू भैया ने अपना पुराना इंट्रो के साथ अपना व्लॉग शुरू करा है। मैं ना नॉर्मली ये व्लॉग सुबह शुरू किया करता था तो मेरे को ना आदत पड़ गई थी गुड मॉर्निंग बोलने की, इसलिए वो दूसरा वाला इंट्रो था। बट ये वाला इंट्रो इज फॉर एवर। एंड आज का जो व्लॉग है ना गाइस वो हम लोग शाम को शुरू कर रहे हैं बिकॉज आज सुबह से ना हमारे घर वाले घर पर नहीं थे। मेरे घर वाले जस्ट अभी घर आए और हेयर इज पापा। कहाँ जा रहे थे पापा? अभी बाहर चलो, ऐसे में अंधेरे में नहीं बताते। एंड हेयर इज मम्मी। आप हंस लो अपने पति की बात पे है ना। अभी सुनना कॉमेडी तो तुझे वैसे आ जाएगी। और इस व्लॉग में आपको मिलाते हैं हम लोग एक स्पेशल इंसान से जो फिर आ चुका है हमारे घर। ये घर जितना मेरा है ना उतना ही भव्य का गाइस। अब से मैं ये बोलूंगा नहीं कि हमारे घर है हमारे घर। ये भव्य अपने घर आ रखी है और हम भव्य के घर नहीं जा पा रहे हैं। तो भव्य भी आ गई थी। मैं आपको बता देता हूँ हमारा थाईलैंड जाने का प्लान बन रहा है ना, तो उसके लिए आज हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना था। बट मम्मी पापा सुबह से बाहर थे तो जस्ट ये लोग अभी थोड़ी देर पहले आए। मैं तो सो रखा था जब ये लोग निकल गए थे। जब उठा व्लॉग एडिट कर अपलोड करा और उसके बाद ये लोग अभी घर आए यार। अब बताओ पापा क्या हुआ? पहले तो ये बताओ मेरी शकल पे कितने बज रहे हैं? 12 तो बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। अब डॉक्टर के पास गया, मुझे दरअसल बुखार आ रहा है, बॉडी पेन होता है। एक के पास गए वो नहीं मिला, दूसरे के पास गए वो नहीं मिला। कॉमेडी अब शुरू होती है। जिसके पास गए वो सुनता नहीं था। अब उसने बगल में अपनी बीवी रखी हुई तो पहले मैंने बोला तो मुझे तो पारा हाई हो गया कि जब ये सुनेगा नहीं तो ये बोल रहा कि बुखार कल से आ रहा, तो ये बुखार फल से आ रहा, क्या कल का फल क्या पता, दवाई दे दे। तो पूरी लगभग 15-20 मिनट की जॉनी वॉकर जैसी लीवी वो मूवी का जो कॉमेडी सीन होता है वैसा बन गया। पापा जॉनी वॉकर दारू का नाम है, आप जॉनी लीवर की बात कर रहे हो। अबे वो जॉनी लीवर ही बोले, जॉनी वॉकर भी बोले, सब जॉनी। तो मैं बोल रहा था कि मुझे 4 दिन से बुखार है, तो मैं बोल रहा था तेरी मम्मी के पास, तेरी मम्मी बोल रही थी उसकी बीवी के पास, उसकी भी बोली तो डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर मुझे यूं कर रहा था, हुआ कि नहीं हुआ। तो लगभग आधा घंटा लग गया। मैं तो भाई दोबारा नहीं जाने का, पर हाँ इतना जरूर है कि डॉक्टर की दवाइयाँ असर करती हैं। ये पता भी नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों कभी ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना जो सुनता ना बोले भले ना। अब खाता हूँ दवाइयाँ, देखता हूँ क्या असर करता है। यार पापा को थोड़ा सा फीवर आ रहा था। 2-4 दिन से पापा की तबीयत डाउन ही चल रही थी, तो फिर अभी पापा डॉक्टर के पास से होकर गए और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और हम जा रहे हैं थाईलैंड। यही इंडिया में थोड़ा किस देश में जाएगा? अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं देहरादून शॉपिंग करने के लिए बिकॉज कपड़े ही नहीं है मेरे पास। है ना मम्मी? है ना मम्मी? कपड़े नहीं ना मेरे पास। कपड़े शूज तो बिल्कुल नहीं रहते। शूज तो है मेरे पास लेकिन कपड़े खत्म हो गए तो मैंने कहा कभी नहीं रहते। जब भी कहीं जाता है ना तो जाने से पहले खत्म हो जाता है। दोनों भाइयों ने पता क्या कर दिया, एक ने पूरी अलमारी उतनी वो 10 फुट बाई 6 फुट बाई 3 फुट की अलमारी घेर ली, दूसरे ने भी घेर लिया। और कब जब मेरी अलमारी पे आ गया मैं भी बाहर वहां से। पापा के रूम में तो हम घुसते भी नहीं, इसलिए मैंने अपना घर ऊपर ही बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं अब नीचे वाले फ्लोर में आऊंगा नहीं अपनी गैंग के साथ। हम आएंगे पर ऊपर सोचना पड़ेगा। क्यों? कोई बात नहीं, चल जाएगा ऊपर, पर नीचे से होके नहीं जाएगा। बाहर से सीढ़ी बनाऊंगा, इसलिए बाहर से सीढ़ी। तो मैं आपको थाईलैंड का प्लान बता देता हूँ। थाईलैंड का प्लान हमारा परसों जाने का बन रहा है एंड थाईलैंड के लिए ना अब कोई थाई पास की जरूरत नहीं है, थाईलैंड पास की जरूरत है, जो कि बहुत नॉर्मल है। आपको 2 चीजें चाहिए, एक आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और दूसरा आपका इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका साल का $10,000 का होगा, जो कि आपको इंडिया में केवल 500 रुपये का पड़ जाएगा अगर आप पूरे साल भर के लिए करा रहे हो। और अगर 1 शॉट करा रहे हो तो 200-300 रुपये में हो जाएगा। तो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको थाईलैंड जाने के लिए, एक थाईलैंड पास, दूसरा ट्रैवल इंश्योरेंस और तीसरा आपका कोविड सर्टिफिकेट। बस इनको थाई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के अपलोड कर देना एंड देन यू आर गुड टू गो। वीजा की जरूरत नहीं होती थाईलैंड के लिए, वीजा ऑन अराइवल है जो कि 2000 बात के लिए। 2000 बात यानी थाईलैंड की करेंसी है 2000 बात। और मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को ना थाईलैंड जाना है। तो पहले थाईलैंड जाना थोड़ा मुश्किल था बट अभी थाईलैंड जाना इज काइंड ऑफ इजी। एंड आज एक और काम है, मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग अपनी एको को छोड़ने जाना है कावासाकी के शोरूम। हमारी कावासाकी का जो पाइप था वो आ चुका है, तो यार अभी कावासाकी के शोरूम भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ थाईलैंड जाने से पहले अपनी बाइक देके चले जाता हूँ क्योंकि अब इसका इंश्योरेंस भी नहीं हो रखा है। ये गिर गई ना तो बहुत महंगा डैमेज पड़ेगा। तो अभी कावासाकी के शोरूम जाना है, बाइक छोड़ करके आनी है एंड उसके बाद फिर हरिद्वार जाना है, हर्ष की थार लेकर के आनी है। तो आज का प्लान थोड़ा सा डाइसी गाइज, और मेरे साथ थाईलैंड हर्ष भी जा रहा है। सो तैयार होते हैं और निकलते हैं अभी देहरादून शॉपिंग के लिए। सो गाइज वी आर लीविंग। निकालना भव्य, एको बाहर निकालना भव्य, आज बस बाहर निकाल दो। चलो निकालो, बाहर निकालो। एक तुम्हारे घर में ना जगह नहीं है भाई। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और हमारे घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है गाड़ियों के बाहर निकालने का। तो 2 गाड़ी हम लोगों ने वहाँ पार्क करी है। ओ भाई मैं तो भूल गया था यहाँ बाइक कार भी है भाई। आजकल ऐसा हो रखा है ना हमारे घर में यार, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। बस कुछ दिन की टेंशन और है
बस यार कुछ दिन की टेंशन और है, उसके बाद ये दीवार टूट जाएगी। और आज देहरादून का मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा है। बारिश हो गई थी दिन में थोड़ी सी, अभी फिलहाल के लिए बारिश तो ठीक है। और देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान। अब हम लोग ये वाला गेट नहीं तोड़वा रहे, बस हम लोग बीच में ना एक स्लाइडिंग गेट लगवा रहे हैं, बिकॉज इस गेट को तोड़वाने में फिर हमारे पैसे खर्च होंगे। और ये हम लोगों ने ना वैसे भी नया गेट लगाया, पहले हमारा वाला गेट था पुराने वाला, तो अब ये पूरी दीवार ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ना वो स्लाइडिंग वाला गेट आ जाएगा। और ये पत्थर देख रहे हो ना, ये पत्थर हमारे बच गए, बीच में कुछ ना कुछ कराने के लिए काम आ ही जाएगा। दिक्कत पता क्या हो रखी है, इन पत्थरों के कारण ना हम लोग अपनी कार खड़ी नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने थार ना, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा वो खेत में खड़ी करी हुई है। और हमारे लेट्स गो यार, अभी हम लोग ना शाम को निकल रहे हैं। एक्चुअली आजकल ना देहरादून में बहुत ट्रैफिक हो गया, हम लोग इस टाइम पे इसलिए निकलते हैं यार क्योंकि गर्मी बहुत कम रहती है। बट लुक एट द ट्रैफिक, लोकल में ही निकलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। बस एक यही वाला हाईवे मिलता है जहाँ हम लोग एको को टॉप अप कर सकते हैं। वैसे तो एको फर्स्ट गियर ही 178 जाती है, बट इसकी प्रॉब्लम के कारण ये अभी फर्स्ट गियर 100 भी नहीं जा रही है, 100 के बाद ही मेरे को ब्रेक दे रही है। तो इसलिए मेरे को गियर्स ना एकदम से शिफ्ट अप करने पड़ रहे हैं यार। क्या ले राहुल भाई? हाँ मैंने बता दिया मैंने मेरे को, ठीक। हाँ मैं था नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द पास राहुल भाई। So guys, हमारा पास का काम फाइनली हो चुका है, पास हमारे घर भी पहुंच चुका है और डॉक्यूमेंट्स भी हमारे घर पहुंच चुके हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बारिश हो ही जाएगी, तो थोड़ा भगाते हैं एको को, बिकॉज हम लोग रेन कवर्स नहीं लेके आ गए। ये देख रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम भाई, ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। बैंक चौथे गियर में 100 से ऊपर नहीं जा रही है। तो यार अभी हम लोग पहुंचने वाले देहरादून और मैं एको के साथ प्रॉब्लम बताता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। एको का जो फ्यूल इंजेक्टर है ना, वो एक पाइप से होकर के जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने जब कावासाकी में सर्विस कराई थी ना, तो जो वो पाइप था ना वो ऐसे बेंड होकर के रह गया है, तो फ्यूल की सप्लाई ना 4000 आरपीएम के ऊपर जा ही नहीं पा रही है। 4000 आरपीएम तक ये इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। 4000 आरपीएम मतलब 40-50 की स्पीड पे हाईवे में कभी कभी 100 भी लेके जा रही है मेरे को। मैंने जब से एको ठीक करवाई है ना, ये सारी प्रॉब्लम क्रैश के बाद ही हो गई थी। जब आसाम से हमारी एको आई थी ना, उसके बाद एको में बहुत दिक्कत थी। हम लोगों ने एक्सटर्नल डैमेज तो चेंज करवा लिया था, तो इंटरनल डैमेज भी था इसमें। इसका जो टैंक और ये सब था ये तो आ गया था, बट इसका जो पाइप था ना वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, वो थाईलैंड से ही आ रहा था। और अभी हम लोग थाईलैंड ही जा रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड, वो फाइनली आ चुका है। एको सर्विस होकर के एकदम टिप टॉप मस्त है, बट ये ना पावर ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। हाईवे में ना एक बारी भी हमारी बाइक 200 नहीं लगी है। ऐसे नॉर्मल एरियाज में ट्रैफिक है तो कोई मसला ही नहीं है, आप आराम से कितना ही चलोगे 40-50। बट अगर नेपाल जाते टाइम हम लोग एको को लेकर जाएंगे ना, तो फिर सीन ये रहेगा कि हाईवे तो क्रॉस कर रही है, मेजॉरिटी हाईवे 2 दिन में क्रॉस हो जाएगा। एंड देन आई रियली डोंट वांट कि रास्ते में ऐसे 40-50-100 चले, क्योंकि हाईवे में एटलीस्ट 200 तो रखनी पड़ती है यार। एंड यार अब तो हमारे यूट्यूब पे भी 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स और बचे। और इस साल के एंड तक हम लोग 3 मिलियन अचीव कर ही लेंगे। शुरू के 1 मिलियन आने में 4 साल लगा, बट जनता ऐसी कमाई जो स्टार्टिंग से ही साथ थी। एंड यार ऑनेस्टली मेरे लिए नंबर गेम मैटर भी नहीं करता। मुझे पता है भाई, बाबू भैया की जो ब्रो सेना है ना, वो इंडिया में ना स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है भाई। लेकिन इंस्टाग्राम पे ना हम लोग 1 मिलियन के पास पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई गेस इस साल के एंड तक हम लोग इंस्टाग्राम पे भी ना 1 मिलियन अचीव कर ही लेंगे, विच इज अ बिग डील। बिकॉज लास्ट ईयर पता है बाबू भैया के कितने सब्सक्राइबर्स थे, केवल 22-23 हज़ार। एक साल में इतनी ग्रोथ, ओ भाई बल्ले 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 बल्ले। फिलहाल मैं तो बाइक भी नहीं भगा सकता गाइस, ये देखो। एंड यार हम लोग आज अपनी बाइक ना यहीं पर छोड़ देंगे और मैंने हर्ष को बुला लिया। हर्ष अपनी स्कॉर्पियो लेकर के आ रहा है, फिर उसको स्कॉर्पियो लेकर के बाय 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 बाय, फिर उसकी स्कॉर्पियो लेकर के हम लोग हरिद्वार जाएंगे और फिर उसकी थार पिक करेंगे। सो गाइस हमारी स्कॉर्पियो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो यार अभी हम लोग पहुंचे थे कावासाकी देहरादून और लाइट चली गई यहाँ पर, सो हम अपनी बाइक यहाँ पर छोड़ रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग निकलेंगे। एंड हमारी बाइक का पार्ट खुशकिस्मती से यहाँ पर आ गया। गगन भाई 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही हमारी बाइक, हो जाएगी, अब हो जाएगी। मेक श्योर। मैं कावासाकी की सर्विस से बहुत खुश हूँ, इस बारी बाइक सही होकर आ जाएगी, नहीं तो मैं हायाबुसा पे शिफ्ट कर दूंगा। कावासाकी पे ही रहोगे आप, आपको कावासाकी पे ही लेके आना है बस। गाइस हायाबुसा भी आ रही है, बट हायाबुसा ना मेरी सेकेंडरी बाइक होगी, प्राइमरी बाइक विल बी ZX10R इटसेल्फ। और अभी हर्ष भी आ चुके हैं अपनी स्कॉर्पियो लेकर के। अभी हम लोग पहले जा रहे हैं, वैसे तो हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं, बट अभी हम लोग थाईलैंड की शॉपिंग करने जा रहे हैं गाइस देहरादून। तो यार हम दोनों का प्लान बना है और प्रोबेबली हम लोग परसों निकल जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं एक दिन पहले ही सारी शॉपिंग कर लेते हैं, और शरीर में भी दर्द हो रहा है ना, तो सोच रहे हैं कि कहीं मसाज करा लेते हैं। और इट्स टाइम टू से बाय बाय टू एको। प्रोबेबली कल एको घर आ जाएगी, अगर टाइम मिला तो हम लोग एक बारी घर खड़ी कर देंगे इसे, नहीं तो भैया लोग घर पे ही छोड़ देंगे। तो यार चलते हैं यहाँ से फटाफट।
यार हम लोगों ने अपनी बाइक छोड़ दी है कावासाकी के शोरूम और अभी हम लोग हैं हर्ष की स्कॉर्पियो में। अभी हम लोग जा रहे हैं इंदिरा मार्केट और अब बारिश हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं ना थोड़ा टेंशन में था कि अगर बारिश हो जाएगी तो हम लोग रेन कवर्स नहीं लेके आ रखे हैं। वैसे हम लोग लैपटॉप वाला बैग लेके नहीं आए थे बट स्टिल तो बस इंदिरा मार्केट जाते हैं, अपनी कार पार्क करते हैं और फिर शॉपिंग थाईलैंड के लिए। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून इंदिरा मार्केट के पास। हम लोगों ने अपनी कार पार्क करी है परेड ग्राउंड पे और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। बेसिकली अभी शाम वाला टाइम हो चुका है तो अब ट्रैफिक भी कम हो रहा है एंड आज मंडे, मैं तो सोच रहा था संडे को नॉर्मली ना इंदिरा मार्केट बंद रहता है। और अगर आप देहरादून से और आपको कुछ ऐसा फंकी वाला कुछ भी चाहिए ना तो इंदिरा मार्केट इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग। चलते हैं यार अंदर। तो यार बाबू भैया आए थे कपड़े देखने के लिए और इस बारी थाईलैंड आने के लिए ना मैं कुछ नया कलेक्शन ट्राई कर रहा हूँ। मैं ज्यादातर शर्ट्स नहीं पहनता हूँ बट इस बारी मैंने सोचा है थाईलैंड जाने के लिए क्यों ना कुछ शर्ट्स ली जाए। और कैसे लग रहा है? सही लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं एक हिप हॉप एल्बम भी बना सकता हूँ इस टी शर्ट को पहन करके। थाईलैंड में एक कलमिंग का गाना लेकर के जाएंगे और उधर से रिकॉर्ड करके भी आएंगे। तो यार बाबू भैया की शॉपिंग हो चुकी है एकदम फुल पावर। मैंने सारी टी शर्ट से खरीदी है, इस बारी कुछ शर्ट्स भी खरीदे हैं। मैंने जिंदगी में पहली बारी मैं ना शर्ट्स खरीद रहा हूँ। मैं नॉर्मली शर्ट्स पहनता नहीं यार। कॉलेज टाइम जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तब आई यूज्ड टू वेयर शर्ट्स। बाकी कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना वो शर्ट कैसी लग रही थी। अगर शर्ट अच्छी लगेंगी तो फ्यूचर के ब्लॉग्स के लिए, फ्यूचर की ट्रिप्स के लिए हम लोग शर्ट्स भी लेंगे। तो यार अभी शॉपिंग तो हो चुकी है। ये तो नए कपड़े, पुराने कपड़े पहनते हैं और निकलते हैं बिलिंग के लिए। तो यार आपको पता है कि जब भी हम लोग इंदिरा मार्केट आते हैं हम लोग हमेशा एक ही जगह से शॉप करते हैं। अभी हम लोग आ रखे हैं एलिगेंस और ये इन पाजी की शॉप है। पाजी मेरे को बता रहे थे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए थे यहाँ पर। सो अगर आपको पता है बाबू भैया का कलेक्शन ये चेक करो गाइस। थाईलैंड के लिए हम लोगों ने पूरी शॉपिंग यहाँ से करी है तो आप पाजी की शॉप में से बाय कर सकते हैं और डिस्काउंट तो आप देंगे हमारे सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। सो यार हम लोग इंदिरा मार्केट से निकल चुके हैं और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सारा सामान कितने बैग्स हमारे पास? मेरे है भाई। मेरे पास ना शूज का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है। ऑलमोस्ट 24-25 जोड़ी शूज आ रखे हैं मेरे पास, वो भी स्पॉन्सर्ड से। बट मेरे को टी शर्ट्स और सैंडल्स खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड अगर आप लोग भी इंदिरा मार्केट आएंगे तो एलिगेंट अपनी शॉप है पाजी की, वहाँ से ले लेना यार। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को उन्होंने जो रेट्स लगाए वो बहुत अफोर्डेबल, प्लस उनका कलेक्शन बहुत अल्टीमेट था। सो इट्स 8 फॉर नाउ एंड वी हैव टू रीच हरिद्वार बाय 9 क्योंकि हमारी थार ना वहीं पर खड़ी है। तो फटाफट ऐसे वाइंड अप करते हैं और चलते हैं हरिद्वार अपनी थार उठाने के लिए। क्या बोल रही हो? अब मेरी शॉपिंग हो चुकी है, मुझे छोड़ दो। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। थाईलैंड जा रही हूँ। मैं तो यार फाइनल हो चुका हूँ थाईलैंड जाने के लिए। बस आज रात तक हम थाई पास वाला सीन पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं फ्लाइट्स करवा दूंगा। क्या तुम्हें घर पे रहना है ना? पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट नहीं है ना? फ्लाइट के ऊपर बिठा के एक चीज का दिक्कत हो रहा है पता है मेरे को ना, कुछ ब्रांड्स करने आने वाली वीडियोस में एंड वो जो प्रोडक्शन है वो अभी तक पहुंचे नहीं है। थोड़ा सा कलेश हो रहा है यार उन ब्रांड्स का। मेरी बात हुई थी, उनको वो थाईलैंड सीरीज में ही चाहिए। स्पॉन्सर्स के कारण हमेशा थोड़े बहुत आगे पीछे इश्यूज हो जाते हैं बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सीन बनता है। फिलहाल अभी चलते हैं हरिद्वार थार उठाने के लिए। सो बॉयज कहानी है कि हम लोग पहुंच चुके थे फाइनली घर और मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने क्या करा। हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी एक फ्रेंड के घर और हम लोगों ने प्राइवेट टैक्सी करी है। हम लोगों को मात्र 50 रुपए पड़ा है 3 नेट का। वो अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार चंडी घाट तक, फिर वहाँ से प्रेरणा भैया किसी दोस्त को कॉल कर लेंगे एंड हमारी जो थार है ना वो महिंद्रा शोरूम के पास खड़ी है। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 9:30 फॉर नाउ। आधे घंटे में हम लोग हरिद्वार पहुंच जाएंगे, उसके बाद अपनी थार पैक करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम लोग अपनी गाड़ी से लेके गए यार क्योंकि फिर आते टाइम ना हम सब अकेले हो जाते हैं क्योंकि भव्या मेरे साथ आती फिर हर्ष अकेला आता। तो हम लोगों ने डिसाइड करा हम लोग कैब करके जाते हैं। यार मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, हम लोग किसी ट्रिप पे जाए और उस ट्रिप पे कुछ कलेश होना ऐसा हो नहीं सकता। हम जिस कैब में आए थे ना उस कैब का टायर पंचर हो गया और अभी हम लोग हरिद्वार नहीं पहुंचे, हम लोग अभी चंडी घाट पे पहुंचे। मुझे लगता है किसी की नजर लग चुकी है हमारे ट्रिप में भाई। सोचो एक रैंडम और उस कैब का टायर पंचर हो गया। फिलहाल अभी हम लोगों ने ना ये पक्की बात है कि जिस चीज में आप बैठते हो उसमें कुनेट होती है। नहीं ये भैया थे जिनकी कैब में हम लोग आ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये है वो, ये भैया वो ये नहीं ये ऐसे ही है। तो यार अब हम लोगों ने अभय को फोन करा है, अभय हमें पिक करने के लिए आ रहा है। इट्स गोना टेक लाइक 15-20 मिनट्स। भैया यहाँ पर पंचर कैसे बनाएंगे वो हमें नहीं पता बट भैया ऑल द बेस्ट, मजा आपसे मिलके। ओके बाय बाय। तो यार अभी सीन है रात के बज चुके 10 और हम लोग ना हरिद्वार कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं आए थे तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। लुक एट दिस, ये 2 बंदे चल रहे हैं आगे और अभी हम लोग बस हरिद्वार पहुंचने वाले हैं यार। मैं इनको बोल रहा था कि स्कॉर्पियो लेकर के आते हैं, इन्होंने सुनी नहीं कैब से चलते। किसको पता था कि वो कैब का टायर पंचर हो जाएगा और फिर ये होगा। पहले इतनी गर्मी हो रही है और चल के ना गाइस हालत खराब हो गई है। गाड़ियां आ तो रही है हम लोगों को लेने के लिए, बस फटाफट आ जाओ और एसी में बैठते हैं यार। हालत खराब हो चुकी है यार, पूई भी नहीं निकल रहा भाई। तो यार हम लोग बहुत देर तक पैदल चले, फिर हम पैदल चल रहे थे तो फिर उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए तो हम लोगों ने डिसाइड करा हम लोग एक जगह रुक जाते हैं एंड हम लोगों ने एक जगह दुकान पे रुके ना कुल्हड़ ऑर्डर करे और कुछ है नहीं यार करने के लिए। तो हम अभय का वेट कर रहे हैं। ये रात इससे बदतर और क्या हो सकती है यार। फाइनली हमारी सेवियर आ चुका है और बहुत से लोग ना मिल रहे हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम लोग महंगे होटलों के सामने स्टे ले रहे हैं बट उन्हें नहीं पता हम लोग केवल खड़े हो रखे हैं। पीछे से 1 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं
भाई हालत खराब हो गई भाई, यार मैन इज देयर। भाई साहब फाइनली हम लोगों को एसी मिला है। मेरी हालत खराब हो चुकी है, मैं नॉर्मली पैदल चलता नहीं हूँ यार। अब हम लोगों को अपनी थार पिक करनी है, तो चलते हैं फाइनली अब महिंद्रा के शोरूम थार पिक करने के लिए। तो यार हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभय को कह रहे हैं हम लोग बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर ऑलवेज कमिंग। हरिद्वार में मेरे को कोई भी टेंशन नहीं होती, जब तक अपने भाई लोग हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कार शिफ्ट कर रहे हैं, प्रणव भैया की कार भी आ चुकी है। वेलकम बैक भैया। मैं आपको क्या बताऊं आज क्या क्या हुआ है। और भाई क्या हाल है भाई? और बढ़िया। इसी का आइडिया था प्रणव भैया कैब में चलने का। कैब में चल लो कुछ नहीं होगा। तो बोल रहे थे स्कॉर्पियो लाओ भाई। भैया हम चोरी करने आए हैं। भैया जो आपको चाहिए। अरे मजाक कर रहे भैया, हमारी तार खड़ी है। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महिंद्रा। आप पहचानते हो ना? मैं दिन में आते हो ना? हाँ जी दिन में आते हैं। चलो भैया पहचानते गाइस। तो भैया में भी महिंद्रा की चाबी देंगे। फाइनली हमें मिल चुकी है हमारी थार। वो इतनी खुशी हो रही है ना, इसी पे लगी है ना। तो यार हर्ष बैठ रहा है अपनी थार में। सर एक बारी प्लीज, सर एक बारी बिठा देंगे अंदर। ये मेरी थार है, मैं ही चलाता हूँ ऐसे नया टाइम। एंड यार ये वाला व्लॉग ना हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम लोग जाएंगे घर यार। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज यूकी 07 साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।